राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संतजन एवं सभी भक्तगणों को भी मेरा प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान जी से जब एकांतिक वार्तालाप में एक साधक द्वारा यह प्रश्न पूछा गया कि हे गुरुदेव, मैं अपने जीवन में एक पदाधिकारी यानी एक उच्च पदाधिकारी, देखा जाए तो एक सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ, पर कई बार मैंने प्रयास किए, मैंने कई अटेम्प्ट्स किए, कई बार मैंने उस परीक्षा में बैठ कर के परीक्षा देने का प्रयास किया, परंतु मैं हर बार विफलता ही मेरे हाथ आई। अब मुझे इतना भय लगने लगा है असफलता से कि मैं केवल असफलता के नाम मात्र से ही सोच करके ना उस परीक्षा में बैठ पा रही हूँ, ना ही पुनः से मन में ये इच्छा जागृत हो पा रही है मुझे प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ जब मैं अपने माता-पिता को देखती हूँ तो वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा निराश और दुखी नज़र आते हैं। उनके मन में भी, उनके चेहरे पर वह दुःख, वह निराशाजनक जब दिखती है तो और भी मन को बहुत ज़्यादा गिरावट मिलती है, यानी कि और भी मन को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस होता है, बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस करती हूँ और खुद को असफल मानती हूँ। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए गुरुवर? तो इस पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज बहुत ही सुंदरता के साथ उत्तर देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जो हमारे जीवन के कार्य हैं, उन कार्यों को करते वक्त उनके जो भी हमें परिणाम स्वरूप फल प्राप्त होते हैं, हमारा कर्तव्य है कार्य करना, हमारा कर्तव्य है कि कर्म करें और पूरे धर्म इच्छा से, धर्म निष्ठा से उस कर्म को करें। हाँ, यह हो सकता है कि हम अपने उस कर्तव्य में, उस कार्य में जो हमारी इच्छा हुई हो कि हमें इस कार्य में यहाँ यह प्राप्ति होती है तो हम सफलता है, वह अगर नहीं प्राप्ति हो रही है तो इसका तात्पर्य यह है, जब हमारी पूरी मेहनत, पूरी सच्ची निष्ठा के बाद भी कोई फल ना प्राप्त हो तो उसका तात्पर्य कहीं न कहीं हमारे प्रारब्ध से जुड़ा होता है। अर्थात हमारे प्रारब्ध के जो कर्म हैं वह उतने अच्छे नहीं होते हैं, या फिर हमारे प्रारब्ध में कहीं न कहीं अभी हमारे लिए दुःख या फिर कष्ट लिखा हुआ भोगना है। जैसे हमारा प्रारब्ध, इस पर गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमारा जो प्रारब्ध है वह हमें दुःख देना चाह रहा है, वह हमें कष्ट देना चाह रहा है ताकि जो हमारे कर्म है वह नष्ट हो जाएँ। और हमें कष्ट कैसे देगा? जब हम किसी भी कार्य को करने जाएँ और उसमें हमें असफलता प्राप्त हो, तो ही हम दुखी होंगे, तो ही हम निराशजनक होंगे। तो इसीलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं वह अभी असफलता यानी कि सफल नहीं जा रही है, असफल हो रही है। कहीं न कहीं इस पर हमारे प्रारब्ध का जो है प्रभाव पड़ता है। अब हम इस प्रारब्ध को कैसे समाप्त कर सकते हैं कि हमारा प्रारब्ध यानी कि जो हमारा भाग्य है, जो हमारी किस्मत है, वह भी हमारा सहयोग करे हमारे कर्म के साथ-साथ। तो इसको हम समाप्त कर सकते हैं भजन से। भजन से यानी कि जब आप किसी बड़े लक्ष्य की तैयारी में होते हो, तो आपका प्रयास और भी बड़ा होना चाहिए, आपकी टंकार और भी बड़ी हो। आप उस सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में चारों दिशाओं की जगह अपितु दसों दिशाओं से जुड़ करें, यानी कि आपको नाम जप भी अतिरिक्त से अधिक अधिक करना चाहिए। साथ ही साथ भजन कीर्तन करना चाहिए। आप पढ़ाई-लिखाई करें, जब भी आपके पास पढ़ाई के अलावा कोई भी समय हो, पढ़ाई के अलावा जब भी आप कोई कुछ भी दूसरा कार्य कर रहे हो, उस समय आपके मुख में राम नाम और भजन यानी कि राम नाम चले, भजन कीर्तन चले, सत्संग देखिए, सत्संग सुने। जितना अधिक से अधिक आप न राम का नाम लेंगे यानी कि अपने जीवन में आध्यात्मिकता की ओर जाएँगे, नाम जप करेंगे, उतना ही आपका जो प्रारब्ध है वह क्षय होगा। और जब आपके प्रारब्ध के जो कर्म हैं वह क्षय होंगे, उसके जो पाप हैं आपके जीवन से वह क्षय होंगे, तो आपका प्रारब्ध आपका सहयोग करना प्रारंभ कर देगा, पर आप भी अपने जीवन में सफल होंगे। तो यहाँ पर वह बच्ची कहती है पूज्य गुरुदेव भगवान से प्रश्न पूछते हुए कि गुरुदेव, लेकिन हमें यह चिंता रहती है कि क्या हम अगर पुनः से प्रयास करते हैं और हो सकता है कि हमारे जीवन में अभी भी असफलता ही हो और हमें असफलता हाथ में आए और हम देखते हैं कि पुनः से हमारे माता पिता को हमसे निराशा होगी, पुनः से उनके मन में हम वही निराशाजनक फिर से ला देंगे, वही दुख फिर से ला देंगे, वही कष्ट फिर से ला देंगे, तो और भी ज़्यादा अंदर से भय होने लगता है कि अगर अभ्यास में सफल ना हुए प्रयास करने के बाद तो कोई समस्या नहीं है, हम तो सहन कर जाएँगे, हम कुछ ना कुछ और कर लेंगे। परंतु जो हमारे माता-पिता की हमारे प्रति इच्छा है, हमसे जो आशाएँ हैं, उनको यदि हम उनके उनके जो सपने हैं उन पे खरे नहीं उतर पाएँ या फिर उनके सपनों को हम पूरे नहीं कर पाएँ, तो फिर हमारे किसी भी अभ्यास को कितना भी अभ्यास कर लें, कितना भी प्रयास कर लें, उसका क्या तात्पर्य? तो इस पर गुरुदेव कहते हैं कि इसी बात के कारण, तो इसी चीज़ के कारण आज के जीवन में जो युवा पीढ़ी हैं, जो बच्चे-बच्चियाँ हैं, तो वह गलत कर बैठते हैं, यानी कि गलत कदम उठा बैठते हैं और अपना संपूर्ण समय अपने लक्ष्य से, अपने सपनों से हटा लेते हैं और अन्य चीज़ों में देने लगते हैं। यहाँ पर आपको अज्ञानता का अभाव दिखता है, यानी कि अगर आपको संपूर्ण रूप से ज्ञान हो,
थोड़ा सा भी ज्ञान हो श्री जी की कृपा से और आपको वास्तविकता नजर आए तो आप देखोगे कि वैसे तो यह जीवन सभी का स्वार्थ रूप से है, यानी कि चाहे अच्छा हो या बुरा, अच्छा स्वार्थ ही जीवन का धर्म स्वरूप होता है और बुरा स्वार्थ ही जीवन के लिए अधर्म स्वरूप होता है। तो अच्छे स्वार्थ से ही देखो आप तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में यह एक स्वार्थ रूप यही है कि आप सफल हो, ताकि उनका नाम रोशन हो और उनके लिए ये हो कि उनकी पुत्री ने ऐसा किया, उनकी बच्ची ने ऐसा किया। कहीं ना कहीं ये घमंड और अहंकार की भावना को भी उत्तेजित करती है। अब आपको लग रहा है कि यह आपकी वजह से कष्ट उनको मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। कहीं न कहीं उनके भी प्रारब्ध के कर्म होंगे ऐसे, जिसकी वजह से आपके द्वारा उनके जीवन में अभी इस समय पे सुख नहीं है, सुख नहीं लिखा हुआ है, उनके भाग्य में भी वह सुख, वह प्रसन्नता नहीं है। इसलिए उनको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, ना कि आपकी वजह से। आप तो भाई प्रयास कर रहे हैं, आप प्रयासरत हैं, आप अपने जीवन में धर्म स्वरूप चल रहे हैं। आप अपना संपूर्ण समर्पण कर कर रहे हैं। आप पढ़ाई को भी भरपूर समय दे रहे हैं, उसके बाद जितना भी समय बच रहा है तो आप प्रभु के चिंतन में दे रहे हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं, नाम जप में दे रहे हैं। यानी कि संपूर्ण रूप से अपने आप को आप शिक्षा की तरफ और आध्यात्मिकता की तरफ पूर्ण रूप से आप अपने आप को जोर दे रहे हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं। फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो आपके प्रारब्ध हैं वह आपको कष्ट दे रहे हैं और आपके जो माता-पिता हैं उनको जो आपके द्वारा प्रसन्नता प्राप्त होनी थी, जिससे कि वह आस लगाए बैठे हुए हैं, तो वह उनको नहीं मिल रही है, इसलिए उनको दुःख हो रहा है। तो यह उनके प्रारब्ध के कर्म है, ना कि आपके प्रारब्ध के। तो इसलिए अभ्यास करें, कभी भी बाहरी जो आपके दृश्य हैं उनसे बहुत ज़्यादा चिंतित या परेशान ना होइए। तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने माता-पिता के बारे में विचार कर रहे हैं, उनके लिए अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। अब लेकिन बहुत ज़्यादा अत्यधिक विचार करके और परेशान करके आप अपने आप को विचलित बिल्कुल भी ना करें। और हो सके तो प्रयास करें, अगर 1, 2, 3 प्रयास में नहीं हो रहा है तो आप देखें कि अगर मैं इस विषय में कमज़ोर हूँ, नहीं कर पा रही हूँ या मुझे इस विषय में अत्यधिक समस्याएँ आ रही हैं, तो आप फिर उस विषय को चुनें जिसमें आप ज़्यादा अच्छे हों, ज़्यादा मजबूत हो, अपने उस विषय को लें। हम अपनी मंज़िल हमारा ये थोड़ी है कि हम इस पद में बैठेंगे तो ही हमारा जीवन सफल होगा। हम दूसरे पद में बैठ कर के भी अपने घरवालों की, अपने देशवासियों की, अपने परिवारजनों की सेवा अर्चना कर सकते हैं। धन का जो है हम धन यापन कर सकते हैं, उनका खर्च चला सकते हैं, धन स्वरूप उनको सेवा कर सकते हैं, धन अर्जित कर सकते हैं, हम व्यापार भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, हम कोई और दूसरा रुचिपूर्ण कार्य ले सकते हैं। हमें दूसरी तरफ ध्यान देना चाहिए, यानी कि जब एक तरफ से हमें मंजिल ना मिले किसी एक रास्ते से, तो हम उस रास्ते को छोड़ कर के दूसरे रास्ते को पकड़े और उससे मंजिल का प्रयास करें। लेकिन ऐसा नहीं कि एक ही बार में छोड़ दें, भरपूर प्रयास करें, अपना पूर्ण जोर दें, पूरा प्रयास लगाएँ, पूरा अभ्यास करें और जब वह ना प्राप्त हो, आपको थोड़ा शंका लगे और आपको ये लगे कि मुझे अब इस कार्य को छोड़ देना चाहिए, इसमें मेरा बहुत ज़्यादा समय अतिरिक्त जा चुका है, आगे की भी कोई इतनी ख़ास संभावना नहीं दिख रही है, तो फिर मुझे आप ऐसे कार्य को पकड़ें जिसमें आपको श्योरिटी ज़्यादा दिख रही हो, संभावना ज़्यादा दिख रही हो। और प्रभु का नाम चिंतन लेकर के, प्रभु की इच्छा और प्रभु की कृपा मान करके उसे स्वीकार करते हुए, प्रभु का ही नाम लेते हुए, प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए यदि आप चलोगे तो आपके प्रारब्ध धीरे-धीरे इतने नष्ट हो जाएँगे कि जो भी आपके प्रारब्ध की गलतियाँ रही होंगी, सारी की सारी समाप्त हो जाएँगी और फिर आपका प्रारब्ध आपका इतना सहयोग करना प्रारंभ कर देगा कि आप अवश्य रूप से उस कार्य में सफल होंगे। जैसा कि आपने कभी-कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के पास ज्ञान तो कम होता है, परिश्रम भी कम होता है, परंतु उनको सफलता मिल जाती है। और कुछ के पास ज्ञान और परिश्रम बहुत ज़्यादा होता है, उनकी प्रवीणता अधिक से अधिक होती है, परंतु उनको वो सफलता नहीं मिलती जो वो चाह रहे होते हैं। यानी कि यहाँ पर उनका जो कहते हैं ना कि यहाँ पर इनकी किस्मत अच्छी है, यानी कि उनका प्रारब्ध अच्छा है, उनके कर्म अच्छे थे। इस वजह से जैसे ही आपका प्रारब्ध सही होता है, तो आप भी सफलता पाना प्रारंभ कर देते हैं, बड़ी-बड़ी ऊँचाइयों में बैठना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सदैव अपने जीवन में प्रभु का नाम चिंतन करें और केवल नाम चिंतन से नहीं होगा, आप अधिक से अधिक हो सके तो भजन भी करें, सत्संग भी सुनें, यानी कि आपके मन, विचार, आत्मन तीनों की शुद्धि होगी। और जब भी आप किसी बड़े कार्य की तैयारी कर रहे हों, तो आप जैसे धन कमाना चाह रहे हों, तो उसके लिए अलग-अलग मंत्र हैं, अलग-अलग मंत्रों का जाप करना चाहिए। सुबह जैसे 108 बार बैठ कर के आप जाप कर सकते हैं। शिक्षा आदि पानी हो, ऐश्वर्य कीर्ति पाना हो, यश वैभव पाना हो, तो उसके लिए अलग मंत्र हैं। यानी कि बहुत से ऐसे सफलता के वैदिक मंत्र हैं जिनको लेकर के आप बैठ कर के यदि प्रभु के सामने चिंतन करते हैं, तो ये आपको आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, अलौकिक शक्ति प्रदान करते हैं। आपके अंदर ऐसी ऊर्जा जागृत होती हैं कि आपका ध्यान, आपका मस्तिष्क, आपकी बोल, आपके विचार सारी चीज़ों में
एक अलग ही त्रिविणता आती है, यानी कि एक अलग ही तेज, एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही चमक आती है और आपके अंदर अलौकिक शक्ति का आपको अनुसरण होता है, आपको अंदर महसूस होता है, जिससे कि आप जब भी किसी कार्य को किसी भी क्षेत्र में करने जाते हैं, तो आप उसमें अपने आप को अत्यधिक मजबूत, अत्यधिक शक्तिशाली महसूस करते हैं, मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से। इसलिए आध्यात्मिकता को अधिक महत्व दी जाती है। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेना चाहूँगा। आप सभी को मेरा विदापूर्ण प्रणाम। साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव भगवान श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के चरणों में भी मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।